हो सकता है कि काफी लोगों के मन में भारतीय एयरफोर्स में हो रहे लड़ाकू विमानों की कमी को लेकर चिंता हो, निराशा हो, लेकिन भारतीय नौसेना के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारत की नौसेना जिस रफ्तार से अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ एक के बाद एक खतरनाक परमाणु पनडुब्बियां भारत के बेड़े में आती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी ऑपरेट कर रहा है। और यही नहीं, अगर हम विध्वंसक युद्ध पोतों की बात करें तो इस क्षेत्र में भी भारत की नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में अब एक और महाघातक हथियार जो कि एक युद्धपोत है, वो जल्द ही भारत की नौसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। साल 2016 में तलवार क्लास के 4 युद्धपोतों के निर्माण का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत 4 में से 2 युद्धपोत भारत में और 2 युद्धपोत रूस में बनाए जाने थे। रूस में बनने वाले 2 युद्धपोतों में से पहला था आईएनएस तुशील, जो पिछले साल दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की रूस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और अब बारी है आईएनएस तमाल की। और खबर यह है कि इसी साल जून के महीने तक आईएनएस तमाल को भी भारत की नौसेना में शामिल किया जा सकता है। इस समय आईएनएस तमाल के रूस में परीक्षण चल रहे हैं। भारतीय नेवी के तकरीबन 200 ऑफिसर्स इस समय रूस में हैं, जो कि आईएनएस तमाल की क्षमताओं की जांच परख कर रहे हैं। जैसे ही ये टेस्ट पूरे हो जाएंगे, आधिकारिक रूप से आईएनएस तमाल को भारतीय नेवी को सौंप दिया जाएगा और यही 200 नेवल ऑफिसर्स आईएनएस तमाल को रूस से भारत लेके भी आ सकते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में इसके ट्रायल किए जा रहे हैं और अभी तकरीबन 6 हफ्तों का समय और लग सकता है सभी तरह की टेस्टिंग और ट्रायल के पूरा होने में। अब आपको आईएनएस तमाल की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बता देता हूं। आईएनएस तमाल दुनिया का वन ऑफ द सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। यह 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है, जो कि किसी भी युद्धपोत के लिए बहुत ही अच्छी स्पीड मानी जाती है। यह 3000 किलोमीटर तक किसी भी मिशन या ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिससे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। और जहां ब्रह्मोस मिसाइल आ जाती है, वहां दुश्मन का क्या हाल होता है ये मुझे आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। पानी के अंदर पनडुब्बी जैसे खतरों से निपटने के लिए आईएनएस तमाल को एडवांस एंटी सबमरीन मिसाइल और टॉर्पीडो से भी लैस किया गया है। ये दुश्मन के रडार से खुद को बचा सकता है और इस पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की जा सकती है। आईएनएस तमाल जिस वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि भारत की नौसेना ने कहा है कि ये विदेशों से खरीदकर भारत की नौसेना में शामिल होने वाला आखिरी युद्धपोत होगा। यानी अब भारतीय नौसेना को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जितने भी युद्धपोत चाहिए वो भारत में ही बनाए जाएंगे। चाहे वो फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो या अन्य किसी भी तरह का युद्धपोत हो, सभी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इन्हें किसी दूसरे देश से खरीदा नहीं जाएगा। और हमारी नेवी ने ये ऐसे ही नहीं कह दिया। इसका मतलब साफ है कि भारत अब युद्धपोत के निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इससे भारत में न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश का जो पैसा युद्धपोतों को खरीदने की वजह से दूसरे देशों में चला जाता था, अब वो पैसा भारत में ही रहेगा और हमारे देश को मजबूत करेगा। जैसे ही आईएनएस तमाल के ट्रायल पूरा होने और इसके भारत आने की कोई खबर आएगी, मैं आपको तुरंत इसके बारे में सूचित कर दूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि अपने जरूरत के हिसाब से सभी तरह के युद्धपोतों का निर्माण भारत में ही कर सकता है, या आगे आने वाले समय में हमें फिर से विदेशों से युद्धपोत खरीदने की जरूरत पड़ सकती है? इस पर आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। बैंक में अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए नया बैंकिंग जॉब का अपडेट आ गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी ने 750
पदों पर अप्रेंटिस की वैकेंसी घोषित की है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in पर शुरू हो गई है, जिसमें योग्य उम्मीदवारों से अंतिम तिथि 9 मार्च तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं इस भर्ती की परीक्षा 16 मार्च को होनी संभावित है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।